हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस और साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और भी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टोटल 45 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। ठीक है, याद रखिएगा, कश्मीर में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, शासक कौन थे उस समय? कनिष्क। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अस्त्र दिग्गज किस राज्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे किससे? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, ये हो जाएगा आपके कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर, गुरु नानक। फोर्थ क्वेश्चन इज, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो सतारा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। 3 अगस्त को मनाया गया है संस्कृत दिवस। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त को यूके में नवगठित विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में पदोन्नत किया गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फिलिप बार्टन। तो ऑप्शन 2 होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हाल ही में खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना को अप्रूवल प्रदान किया गया है। यह योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। ठीक है, 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चर्चा में रही एक आधुनिक तकनीक EVIN निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? ये साइबर सुरक्षा, टीकाकरण, हवाई यात्रा या शतरंज? यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा टीकाकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का प्रारूप तैयार किया है। यह नीति किस योजना को प्रोत्साहन देगी? तो ये देगी आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुगल काल में मीर बख्शी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो यह प्रयोग किया जाता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो ये थे कौन? JB कृपलानी जी। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है। ठीक है, जलप्रपात दिया है और नदी दी गई है। तो यहाँ पे जो पहला दे रखा है कपिलधारा जलप्रपात, इसका दिया हुआ है गोदावरी नदी, तो ये हमारा सही नहीं होगा। सेकंड है जोग जलप्रपात, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। शरावती, ये हमारा सही है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी
पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भागीरथी पर। ठीक है, देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, इससे पहले रीजनिंग, साइंस और मैथ्स के इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? तो यहाँ पे दे रखा है हमारा मोहम्मद हिदायतुल्ला, और सेकंड है फ़खरुद्दीन अली अहमद, थर्ड है नीलम संजीव रेड्डी, और फोर्थ है शंकर दयाल शर्मा। तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट किन्होंने संभाली है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 और 4 दोनों दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, क्या दे रखा है? पहला दे रखा है कि तिनकठिया प्रभाग के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। बिल्कुल सही दे रखा है ये। और दूसरा दे रखा है, ददनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों को एक मामूली सी रकम अग्रिम या पेशगी देकर उनके उत्पादन के लिए करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार के भाव के बराबर होता था। तो देखिए केवल यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो 1 दे रखा है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1833, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला दे रखा है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। एब्सोल्युटली राइट। सेकंड है, इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक संपन्न हुई है, इनकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे दे रखा है पर्यावरण मंत्रियों की बैठक थी। ठीक है, तो ये हुई है कहाँ पर? रूस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, रशिया। ठीक है, हाल ही में किस देश में अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परिचालन शुरू किया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, UAE। देखिए रशिया और UAE की कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया जा रहा है, यह किसकी पहल है? तो ये पहल है विज्ञान भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडॉनल्ड आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे हमारा सही आंसर। शुद्धाद्वैतवाद निम्नलिखित में से किसका दर्शन माना जाता है? तो ये माना जाता है वल्लभाचार्य जी का, तो 2 है हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी SN बनर्जी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सतलज। ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सही आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार के कार्य के संचालन में। ठीक है, 4 है हमारा सही आंसर। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लिया गया था कहाँ पर? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, ये है फ्रांस, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो ये हैं कौन? राज्यपाल, गवर्नर। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सही आंसर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय।
निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा विटामिन। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य जो नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण ये काम होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये जो है गुर्दे का काम नहीं होता है। यूरिया को छानकर बाहर करना ये भी काम होता है। और कई हार्मोनों का स्रावण करना ये भी काम होता है। तो 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। आपको निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है और आपको बताना है इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3, यानी कि स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या? बहुप्रभाविता। ठीक है। 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण होता है ये? तो ये होता है विषाणु के कारण। ठीक है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? देखिए, ये दी जाती है क्योंकि अपेक्षाकृत कम घना होता है ये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होगी हमारी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो ये की जाती है फिल्म से। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट या रेडियम या साधारण जल को? तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट को। तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही आंसर। बताना है आपको निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जो सुमेलित मैं आपको बता देती हूँ, ये है जिंक फॉस्फाइड, चूहे का विष। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा यहाँ पे सही आंसर। प्रशीतन खाद्य परीक्षण या परिरक्षण में मदद करता है, कैसे? तो ये करता है जो है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ठीक है। प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। 42वां क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि जो है हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा मरीज के अंदर का परीक्षण, ठीक है, जो उदर यानी कि स्टमक, ठीक है, डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है। 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिल्वर लवड़ों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है, न्यूज़ में भी रहता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।